A cyclist travels from center O of circular path of radius 1 किलोमीटर। अभी देखो इसमें रेडियस कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर, यानी किलोमीटर में ये ध्यान रखेंगे। एंड रीचेज पॉइंट P। तो सबसे पहले तो एक अपन सर्कुलर पाथ डिज़ाइन कर लेते हैं और उसकी रेडियस बताई गई है इसके अंदर 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर रेडियस मीन्स यहाँ से ये हमारे पास सेंटर हो और ये पॉइंट आप कर दीजिए इसके अंदर P, और ये रेडियस R। इसकी रेडियस जो है ना वो किलोमीटर में है, ये आप ध्यान रखेंगे। रेडियस R इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो साइक्लिस्ट के साथ क्या हो रहा है, साइक्लिस्ट सबसे पहले O से P जा रहा है, ठीक है भाई। तो रेडियस 1 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट P आफ्टर साइक्लिंग अलॉन्ग 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस अलॉन्ग PQ। 1/4 है, इसका मतलब ये आपके पहुंच जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट Q यहाँ होगा और ये वाला जो पार्ट है ना ऐसे चलते चलते किनारे किनारे चलते आएगा यहाँ पर, इस तरह से ट्रैवल करेगा इस आर्क के ऊपर। और ये कितना है, 1/4 पार्ट है, यानी कि जो आर्क PQ है ना दिस इक्वल्स टू 1/4 ऑफ, मतलब किसका, पूरे का 1/4 है ना। सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो इसको यहाँ लिख लें 1/4 ऑफ 2 पाई आर, क्योंकि टोटल सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, और ये 1/4 है तो इंटू 154 कर देंगे। सो इसमें आ जाएगा दिस और दिस इज कैंसल आउट, ये 2 आ गया, मीन्स पाई आर अपॉन 2। ये PQ आर्क की जो है ना यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी। अब आगे क्या बोल रहा है इसमें कि Q पे पहुंच गए आप, है ना, सर्कमफ्रेंस अलोंग PQ, ही रिटर्न्स द सेंटर ऑफ द पार्क अलोंग Q। अब यहां आकर के ये रिटर्न होता है और यहां पर O पे पहुंच जाता है, यानी कि इसने 3 टुकड़ों में ये जर्नी की। ये हमारा पास फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट और ये इसका थर्ड पार्ट। कैसे, O से P पे गया और P से Q किनारे किनारे चला, है ना। ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर चला है, जो कि 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस इसकी जो आर्क की लेंथ है वो काउंट होगी। फिर Q पे पहुंच के वापस वो सेंटर की तरफ चला गया और यहाँ पर पहुंच चुका है। ध्यान रखें O पे वापस रिटर्न हो चुका है। Along QA if the QO if the total time taken is 10 minutes। ये सारा काम इसने कितने में कर लिया, 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया, यानी कि टाइम इसका है 10 मिनट्स। इसको आर में अगर चेंज करते हैं तो 10/60, यानी कि दिस इक्वल्स टू 1/6 आर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन अच्छी तरह समझे। ए साइक्लिस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम सेंटर वो से स्टार्ट हुआ ऑफ ए सर्कुलर पार्क, पार्क कोई ऐसा ना सर्कुलर हिस्से में बना हुआ है, ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, और रेडियस इसकी है 1 किलोमीटर। एंड रीचेज पॉइंट P, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होकर P पे पहुँचता है। और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, P से Q कैसे पहुँचेगा, सर्कमफ्रेंस के ऊपर चलता चलता किनारे किनारे चलेगा आर्क के ऊपर, यानी कि सर्कमफ्रेंस के ऊपर चलेगा, है ना। 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल सर्कमफ्रेंस है ये वाला हिस्सा 1/4 पार्ट ऑफ टोटल सर्कमफ्रेंस। तो ये हिस्से की लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर अपॉन 2। बिल्कुल ध्यान रखिए इसमें। फिर क्या होता है, वो Q पे पहुंच के वापस रिटर्न कहाँ होता है, सेंटर O पे, एकदम सीधा यहाँ पर आ जाता है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आंसर फर्स्ट क्या आएगा, देखो नेट डिस्प्लेसमेंट। पहले देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल और जो इनिशियल जो स्टेज थी ना दोनों की, उसके बीच की सीधी डिस्टेंस। देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था वापस यहीं पर आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इसका, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुए थे आप वहीं पर पहुँच गए। तो बीच में इनिशियल और फाइनल स्टेज के ऊपर जो गैप है वो तो है नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नंबर सेकंड सिचुएशन बताइए कि भाई आप ये पता लगाओ कि नेट डिस्प्लेसमेंट के बाद में एवरेज वेलोसिटी, यस एवरेज, अब पूछा क्या है, वेलोसिटी। अब भाई देखो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे, है ना, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम टेकन, जो टी टाइम लगा। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, तो यहीं लिख दो 0 अपॉन टी कितना हो जाएगा 0, 0 अपॉन टी दिस इक्वल्स टू ऑल्सो 0। यानी कि एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड की बात नहीं होनी, ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी की बात हुई है। एवरेज वेलोसिटी कितनी है इसकी 0। देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट है एवरेज स्पीड। अब इसने स्पीड की बात कर ली, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग होंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो अब आप इसमें थर्ड पार्ट में देखते हैं कि टू एवरेज स्पीड कितनी है, उसके लिए टोटल डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस इसने कवर कर ली। तो कहाँ गया अभी, P से Q तो R था और O से P हमारे पास सीधी डिस्टेंस है। सबसे पहले O से P गया, उसके बाद आर्क की लेंथ PQ आर्क की लेंथ, और उसके बाद में Q से आप O पहुंच गए। ठीक है, यानी कि O से P मीन्स ये रेडियस है, और रेडियस कितनी है किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर लिख दो, 1 किलोमीटर प्लस आर्क PQ कितना पाई R अपॉन 2, मीन्स ये हमारे पास पाई R और अपॉन 2, प्लस अगेन आप यहाँ से Q से O तक आए थे, तो ये लेंथ भी हमारे पास, बिकॉज ये रेडियस है तो ये भी 1 किलोमीटर हो जाएगी। R की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, ये भी 1 किलोमीटर ही है। ठीक है, यानी सारी डिस्टेंसेस किसमें, किलोमीटर में। तो 1 प्लस ये हो गया 22 अपॉन 7, और एक 2 पहले से पड़ा है, और प्लस 1। बच्चों देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, इसको रिड्यूस कर देंगे तो प्लस में ये आ जाएगा 11/7। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, तो एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 7 एलसीएम, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, और 7 7 अगर सेम है तो आ जाएगा 11, यानी कि ये आ जाएगा 5 और ये 2 25 अपॉन 7 किलोमीटर की बात हो रही है भाई। यानी कि जो आपके नेट कवर्ड जो डिस्टेंस है वो 25 अपॉन 7 किलोमीटर आ चुकी है। अब हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर, देखो थर्ड पार्ट में एवरेज स्पीड। यस, आपको स्क्रीन तो पूरी दिख रही है भाई, यस ओके। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, यहां पर निकाल देते हैं एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब बताओ दोनों ही चीजें, ये तो है मेरे पास 25 अपॉन 7, ठीक है, और टोटल टाइम कितना है, ये 1/6, तो आप इसको ऐसे लिख लो ना, ये 1/6, तो फाइनली कितना आ जाएगा 25 अपॉन 7, एंड ये रेसिप्रोकल ओके, यानी उल्टा हो जाएगा, ये 6/1। क्लियर। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा बच्चों 25 6 150, और ये अपॉन में आ गया 7। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 150 अपॉन 7, तो 150 अपॉन 7 में ये 150, और यहाँ पर अब 7 का डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा, 7 2 जा 14 1 0, अब 7 1 जा 7, कितना बच जाएगा 3, डेसिमल लगा दो, होता है हो जाएगा 30, और 7 4 जा 28, 2 एक 0 लग जाएगा 20, और अगेन 7 2 जा 14, और इस तरह से ये चलता रहेगा। तो बच्चों देखो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 21.42 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिल से। बच्चों क्लासमेट्स के बीच में शेयर ज़रूर करना है, मैक्सिमम शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका पूरा बेनिफिट मिल सके।